जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको क्लास 10th का जो प्रश्नावली हमारी 9 चल रही है उसका क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 6 लेके आए हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में एक अजीब बात है। और अजीब बात कौन सी है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे पढ़ के, क्योंकि ये सवाल में ऐसी चीज है जिसमें बच्चा 101% इसको गलत कर लेगा। क्या 1.5 मीटर लंबा एक लड़का जो है 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। जो लड़के की लंबाई है वो 1.5 मीटर लंबा है और लड़का जो है उस भवन से, जो भवन ऊंचा है कितना, 30 मीटर ऊंचा भवन है, उससे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का निकोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो चीज दे रखी है वो 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के कोण दे रखे हैं, यानी कि दो प्रकार के कोण बनने हैं हमारे पास। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का एक जो है 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, यानी कि इतना ऊंचा भवन है और लड़के की लंबाई जो है 1.5 मीटर है। यानी कि इसमें से 30 मीटर ऊंचाई के भवन में से जो दे रखा है उसमें से 1.5 मीटर क्या करेंगे, हम इसको ऊंचाई को कम करेंगे। ठीक है, ये चीज मुख्य बात है। क्यों? क्योंकि जो लड़का है, अगर देखेंगे आप सड़क से, अगर कोई जो मकान है हमारे पास 30 मीटर ऊंचा है और भवन जो है उसके बाद 1.5 मीटर लंबे लड़के की तरफ को देख रहा है, यानी कि लड़का देख रहा है भवन की तरफ को, तो इसमें से इस वाले मीटर में से 30 मीटर ऊंचाई में से हम 1.5 मीटर लंबा जो लड़का है उसको कम कर देंगे। ठीक है, फिर पूरे भवन की ऊंचाई आ जाएगी निकल कर। ठीक है, तो उसके साथ जो कोण बनना है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री का बनना है। तो वो कह रहा है कि वह भवन से कितनी दूरी पर चलकर गया, वह भवन से कितनी दूरी पर चलकर गया, ये चीज हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अच्छी तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट करता हूं सवाल को। चैनल पहली बार आए चैनल को फॉलो करें और वीडियो को यार शेयर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास ये मैंने क्या बनाया, भवन बनाया है जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है, यहाँ पर हमारे पास 30 मीटर ऊंची दे रखी है। ये जो भवन दे रखा है 30 मीटर ऊंचा। अगर हम ध्यान से देखें तो एक लड़के को मैंने यहाँ पे दर्शा दिया जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, हमें 1.5 मीटर लंबाई दे रखी है। अब इसको हम देखें तो इसको नीचे बना के दिखाया गया, लेकिन लड़का तो यहाँ तक होगा, इसकी ऊंचाई क्या होगी, भवन की यहां तक होगी। तो हमारे पास ये पूरे भवन की जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है। कितने मीटर है ये, 30 मीटर ऊंचाई भवन दे रखी है पूरी, यहां से लेके यहां तक की। ठीक है, अब 1.5 जो है यहां तक है तो इसमें से कम कर लेंगे तो भवन की ऊंचाई निकल के आ जाएगी, यहां पे कम कर लेंगे तो 30 में से हम 1.5 मीटर घटाएंगे। तो 30 में से 1.5 मीटर घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, यहां पर हमारे पास बचेगा 28.5 मीटर। यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी आई वो RS की दूरी कितनी आ गई, 28.5 मीटर आ गई। यानी कि भवन की एक्यूरेट जो ऊंचाई है वो चीज निकल के आई है। अब इसके कोण दे रखे हैं यहाँ पर, ये कितना हमारे पास 30 डिग्री दे रखा है और ये वाला दे रखा है 60 डिग्री। अब वो ये कह रहा है कि लड़का जो है इस वाले कोण से इस कोण तक पहुंचा है तो कितनी दूरी पर पहुंचा, ये चीज हमें ज्ञात करनी है। यानी कि PQ ज्ञात करना है, इसको हमने X मान लिया। ठीक है, PQ हमें ज्ञात करना है तो इसको हमने क्या कर लिया, X मान लिया। अगर आप चाहें तो इस वाली दूरी को आप कुछ मान लीजिए, मैंने इसको Y मान लिया यहां से यहां तक। ठीक है, अब ये कंप्लीट हमारा चित्र तैयार हुआ। जो जो चीज हमें दे रखी है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या क्या चीज हमें दे रखा है और क्या हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मुख्य बात हमारे पास है PQ ज्ञात करना है, तो हमने यहाँ लिख लिया PQ हमें फाइंड करना है, ज्ञात कर लिया। इसको हमने क्या माना है, X माना है। क्या माना है हमने इसे, X माना है, तो X ज्ञात करेंगे। उसके बाद हमारे पास अगर ध्यान से देखें तो इस वाले कोण का अगर देखेंगे तो एंगल बनेगा हमारे पास एंगल SPR। SPR कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। और एंगल SQR जो दे रखा है हमें कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। अब तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारे पास, SR जो हो गई हमारी ऊंचाई वो हो गई 28.5 मीटर। अब देखिए पूरी लंबाई इतनी नहीं देखेंगे क्योंकि यहां से लेके यहां तक हमने निकाल ली है। पूरी जो लंबाई थी भवन की वो 30 मीटर दे रखी थी और लड़का जो था 1.5 मीटर लंबा था। तो हमने 30 मीटर में से 1.5 मीटर घटा के 28.5 हमारे पास बचा। अब यहां से लेके यहां तक की जो ऊंचाई है वो 28.5 मीटर आ गई। ठीक है, इतनी हमारी दूरी ये निकल के आई। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से ट्रायंगल पकड़ते हैं और इसको हम ज्ञात करते हैं PQ की दूरी। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं यहां से ये वाली दूरी। तो हमने लिखा त्रिभुज, किसको लिखते हैं इस वाले ट्रायंगल में, SQR में, SQR में। ठीक है दोस्तों, जिसमें लंब और आधार हमें पता होना चाहिए। लंब और आधार हमारे पास यहाँ पर दे रखा है, तो लंब और आधार हमारे पास दे रखा है तो यहाँ पे हमने लिख लिया। तो यहाँ सबसे पहले लंब और आधार किस में होते हैं, तो tan में होता है या फिर cot में होता है। तो यहाँ पे ये पकड़ लेंगे तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे आ जाएगा लंब SR आ जाएगा, आधार आ जाएगा QR।
थीटा की जगह इसका कोण कितना दे रखा है 60, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 लगा देंगे यहाँ पर tan 60 एस आर का मान हमारे पास कितना दे रखा है 28.5 दे रखा है और क्यू आर का मान हमने y माना है तो यहाँ पे क्यू y लगा दिया। ठीक है, tan 60 का मान कितना होता है आप जानते हैं, कितना होता है दोस्तों √3 होता है, तो यहाँ पे 28.5 अपॉन में कितना y, और y की वैल्यू हम निकालेंगे तो इसको इधर भेज देंगे और इसको यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू निकाली है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये वाली जो वैल्यू निकाली है हमने तो कितनी आ जाएगी y बराबर, ठीक है, y बराबर जो वैल्यू आई हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये इसके नीचे मल्टीप्लाई करके तो ये हो जाएगा 28.5 अपॉन में कितना √3, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। ठीक, इस तरीके से अब दूसरा कोण पकड़ते हैं हम ये वाला, क्योंकि हमें पी क्यू की दूरी ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे निकालते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास त्रिभुज कितना हो जाएगा हमारे पास एस पी आर में, त्रिभुज एस पी आर में, तो यहाँ पे हमारे पास tan 30 हो जाएगा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है एस आर है और आधार कितना है यहाँ पे, आधार हो जाएगा हमारे पास पूरा पी आर हो जाएगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की दूरी हमारी पी आर हो जाएगी इस वाले कोण के लिए। तो ये हो जाएगा tan 30 का मान कितना होता है हमारे पास, tan 30 का मान आप जानते हैं कितना 1/√3 लगाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरीके से ये लिखा हमने। उसके बाद हमारे पास कितना दे रखा है, एस आर की वैल्यू हमारे पास वही दे रखी है 28.5 और पी आर की वैल्यू देखिए, पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी क्यू प्लस का क्यू आर यानी कि x प्लस वाई, इसको लिखेंगे हम x प्लस वाई, यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीपल करेंगे x प्लस वाई बराबर 28.5 इंटू √3, इस तरीके से निकाला। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू तो यहीं रखिए, y की वैल्यू उधर भेज दीजिए, 28.5 √3 माइनस का ये आ जाएगा y, तो x बराबर 28.5 √3 माइनस का y की वैल्यू अभी हमने ज्ञात करी थी, कितनी थी 28.5 अपॉन √3, यहाँ पे लगा देंगे, ये आ जाएगा 28.5 अपॉन में √3, इस तरीके से हमने यहाँ पे ये ज्ञात किया। अब हम क्या करना है, इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। तो x बराबर अगर हम देखें तो हमारे पास 28.5 कॉमन आया और ब्रैकेट में क्या बच गया √3 माइनस 1 अपॉन में √3, इस तरीके से बचा। ठीक, अब हमने इसको सॉल्व करना है, कैसे करते हैं देखिएगा। x बराबर हमारे पास क्या बचेगा, अब देखिए हमारे पास क्या बचा, देखिए 28.5 तो है ही, अब इसमें आप एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, तो रूट की गुणा रूट से करेंगे, रूट हट जाएगा, 1 अपॉन में कितना आ जाएगा √3 हो जाएगा। इस तरीके से हमने यह सॉल्व किया। अब हमारे पास क्या बचा 28.5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में √3, इस तरीके से हमने यहाँ पे सॉल्व करके लिख दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि रूट वाली संख्या नीचे नहीं रखते हैं तो उसका हम हर का परिमेयण कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो x बराबर 28.5 मल्टीप्लाई 2 और √3 हमारे पास ये रहेगा और हमारे पास रूट से रूट हट गया तो यहाँ पे 3 बचा। ठीक है, अगर आप चाहें तो हमारे पास इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब मैंने इसको क्या किया, पॉइंट हटा के हमने आप चाहे तो 0 बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम गुणा करें इसकी तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17 हो जाएगा, है ना, और 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। और पॉइंट हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से लिखा रहेगा और ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में कितना √3 और यहाँ पे कितना रहेगा हमारे पास 3 रहेगा। अब 3 से काट दो, 3 से कट जाएगा, 3 ही कम 3 और यहाँ पे 3 नम 27, तो x बराबर 19 √3 हमारे पास इसका ये आंसर आया। ठीक है दोस्तों, 19 √3 हमारे पास क्या आ गया आंसर। ये हमारे पास मीटर इसकी यह मतलब ये दूरी है कि यहाँ पर P बिंदु से Q पर चल गए, कितनी दूरी पर पहुंचा, कितनी दूरी पर पहुंचा 19 √3 पर। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, √3 का मान लगा सकते हैं 1.732 और इसकी जो मल्टीप्लाई करके लगाएंगे वो हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।